दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे हम जानते हैं, अभी 26 जनवरी आ रही है, जो हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बहुत बड़ी मिलिट्री परेड होती है और उसी के साथ साथ देश की संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण झांकियाँ भी दिखाई जाती हैं। और ये जो झांकियाँ हैं, अलग अलग प्रदेशों से मंगाई जाती हैं, अलग अलग राज्य सरकारें उनको भेजती हैं, जिसके आधार पे उनका चुनाव होता है। अभी इस बार एक बहुत अप्रिय घटना हुई है। वो ऐसा है कि केरल, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों ने जो झांकियाँ भेजी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, जो 26 जनवरी के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करती है। अब इसमें ख़ास तौर से मैं केरल की झांकी के बारे में बात करना चाहता हूँ। केरल में जो झांकी भेजी गई थी वो वहाँ के सामाजिक सुधारक श्री नारायण गुरु की थी। अब ये नारायण गुरु की झांकी जब भेजी गई दिल्ली स्वीकृति के लिए, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की ज्यूरी ने इसको वापस कर दिया और कहा इसके बदले आप शंकराचार्य की अगर झांकी भेज सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। केरल सरकार ने कहा कि भाई, नारायण गुरु तो हमारे केरल में बहुत स्वीकृत एक महापुरुष हैं। उनकी स्वीकृति वैसे तो सभी राजनीतिक पार्टियों की भी दी हुई है, कम्युनिस्ट पार्टीज़, कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि भाजपा भी उनको एक प्रकार की स्वीकृति देती है। और नारायण गुरु ने जिस प्रकार का काम किया, उसका संदेश न केवल केरल बल्कि पूरे भारत में गया। तो ये उनका एक लॉजिक था। तो हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर में ये सरकार जो एक ख़ास एजेंडा पे काम करती है, उसने नारायण गुरु के बदले शंकराचार्य की झांकी लगाने के लिए क्यों कहा। तो नारायण गुरु जो 19वीं शताब्दी के मध्य में एंड की तरफ पैदा हुए थे, 1856 में, जो 1928 तक रहे, वो अपने जीवन में काफ़ी आध्यात्मिक प्रकार के व्यक्ति थे और उन्होंने लगातार इस बात पे जोर दिया कि जो यहाँ जाति व्यवस्था है वो हमारे समाज की प्रगति में एक बहुत बड़ा रोड़ा है, और जो छुआछूत की प्रथा है, जो अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने से मना करती है, ये सब उन्हें काफ़ी दर्दनाक लगा। और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक जो अपना अभियान चालू किया, उसके तहत उन्होंने कई जगहों पे मंदिर बनवाए, ऐसे मंदिर बनवाए जिसमें सब लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति थी। और उनमें जो पुरोहित बनाए, पुरोहित भी सभी वर्गों से आते थे। और इसके आधार पे उन्होंने करीब 80 मंदिरों की स्थापना की और लोगों में एक खुशी का वातावरण पैदा किया कि जो लोग पहले जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित थे, उन्हें लगने लग गया कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी जगह है, और वो उस आधार पे एक अपने जीवन में एक सुधार, अपने जीवन में एक अच्छी अभिव्यक्ति को देख रहे थे। अब उन्हीं के प्रयत्नों से, नारायण गुरु के प्रयत्नों से, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने 1934 में एक आदेश जारी किया, और वो आदेश ये था कि यहाँ अब से किसी भी मंदिर में किसी व्यक्ति को प्रवेश न देना ये गैर कानूनी होगा। यानी ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस था जो दलितों को और भी मंदिर में, सब मंदिरों में आने की एक प्रकार से प्रोत्साहन देता था, अनुमति देता था। और उन्होंने जो फार्मूला निकाला, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, ये उनका एक मुख्य था, जो सामाजिक सुधार के रास्ते में एक बहुत बड़ा कदम था। और इसके आधार पे केरल के बहुत सारे सामाजिक तबकों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको स्वीकार किया। उनके पीछे एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। और वो आंदोलन, ये मैं कहूँगा कि यहाँ जो ज्योतिराव फुले, भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस प्रकार के आंदोलन खड़े किए थे, ये उन्हीं के पैरेलल एक आंदोलन केरल में चालू हो गया। और जो एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की कल्पना इन्होंने रखी, उसी को लेकर आगे उनके एक जो अनुचर थे, सहद्रन अय्यप्पन ने
इसकी कल्पना को एक दूसरा रूप दिया। उन्होंने कहा धर्म नहीं चाहिए, जाति नहीं चाहिए, ईश्वर नहीं चाहिए। वो खैर मेरे ख्याल से ज़्यादातर पेरियार रामास्वामी नायकर के प्रभाव से होंगे, जो नास्तिक थे और जो धर्म के रूढ़िवादी परंपराओं के बहुत खिलाफ थे। पर जहाँ तक नारायण गुरु का सवाल है, उन्होंने जाति का विरोध किया, एक ही जाति की बात की, एक ही धर्म की बात की, एक ही ईश्वर की बात की, और ये समाज के सुधार में एक बहुत बड़ा कदम था। उन्होंने जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, इसके अंदर भी जो बहुत आडंबर थे, जो कर्मकांड के आडंबर थे, जो ब्राह्मणवाद के आडंबर थे, उनके विरोध में खड़ा रहने की पूरी उन्होंने हिम्मत दिखाई। पूरा एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन उन्होंने केरल में खड़ा किया। और ये उस समय जो पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे थे, कुछ अंबेडकर से प्रभावित थे, ज्योतिराव फुले से प्रभावित थे। बाद में चलकर दक्षिण में आकर हम देखते हैं कि पेरियार रामास्वामी नायकर ने भी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो खड़ा किया, उसके भी आधार यही थे कि यहाँ जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसका पूरी तौर से विरोध किया जाना चाहिए। अब यहाँ केंद्रीय सरकार का जो की मंशा है कि नारायण गुरु न हो, उसके बदले शंकराचार्य की झांकी हो, इसके पीछे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। क्योंकि शंकराचार्य जो उनके कालाडी में जो पैदा हुए और जिन्होंने देश भर में भ्रमण करके 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, श्रृंगेरी इधर के उड़ीसा में, फिर बद्रीनाथ में, द्वारका में, उड़ीसा में जगन्नाथ मठ, और ये जो मठों की उन्होंने स्थापना की, इन मठों में ज़्यादातर उन्होंने जो उनका उद्देश्य था वो यहाँ उस समय जो बुद्ध धर्म के सिद्धांत विकसित हो रहे थे उनके खिलाफ एक प्रकार का आंदोलन। शंकराचार्य ने इस जगत को मिथ्या बताया। शंकराचार्य भौतिकवाद के खिलाफ भाववाद, आइडियलिज्म को मानते थे और वो भाववाद के चलते इस दुनिया को एक मिथ्या रूप में देखकर केवल ब्रह्मा को ही सच बताने की वो बात करते थे। तो ये एक दो विरोधाभासी विचारधाराएं हैं। जहाँ तक नारायण गुरु का सवाल है, वो यहाँ की जो परंपरा है, जो चारवाक, लोकायत, बुद्ध धर्म, कबीर से लेकर आती हैं, जो जाति विहीन समाज की कल्पना करती हैं, तो नारायण गुरु उसके काफ़ी करीब हैं। और जहाँ तक शंकराचार्य का सवाल है, इन्होंने बुद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, जो इस दुनिया की सच्चाई को समझकर इस दुनिया से जो दुख है, पीड़ा है, असमानता है, उसको दूर करने की बात करते थे। शंकराचार्य ने एक दार्शनिक रूप से इसका विरोध किया, जिसके चलते बुद्ध धर्म के मानने वाले भारत से बहुत नष्ट प्राय हो गए। और बाद में बुद्ध धर्म जो बचा वो थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान, इन देशों के कारण बुद्ध धर्म बचा रहा। तो ये 2 परंपराएं हैं और इन 2 परंपराओं में आज की जो सरकार है, जो शासक पार्टी केंद्र में है और उसके ऊपर जो बैठा हुआ बड़ा संगठन है जो एक हिंदू राष्ट्र की विचारधारा रखता है, उस हिंदू राष्ट्र में इनका जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व है उसको ये बनाए रखना चाहते हैं। और जो भी चीज़ें ब्राह्मणवाद के विरोध में हैं, जो समता की बात करते हैं, उन प्रकार के लोगों को ये एक दुय्यम दर्जे का स्थान देते हैं और ज़बानी जमा खर्च में नारायण गुरु का विरोध नहीं करेंगे। पर जब अब मौका आया है कि नारायण गुरु की झांकी रिपब्लिक डे पे दिखाई जाए ताकि समता का संदेश, बराबरी का संदेश, सामाजिक सुधार का संदेश समाज में व्यापक हो, उसका ये पूरा विरोध कर रहे हैं। और उसके बदले शंकराचार्य को ये ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। शंकराचार्य के जो विचार थे, जो भौतिकवाद को नहीं मानते थे, दुनिया को मिथ्या मानते थे, जो बुद्ध धर्म की फिलॉसफी और विचारधारा के पूरे तौर से विरोध में थे, ये शासक सरकार और ये संकीर्ण राष्ट्रवाद जो आज धर्म के नाम पे चल रहा है, ये उस प्रकार की विचारधारा से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है बाकी चीज़ों के अलावा
केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उनकी विचारधारा जो ऊंच नीच को बनाए रखनी चाहती है, जो यहाँ का जाति और स्त्रियों के बारे में स्टेटस को है, उनके दयम दर्जे का स्टेटस को है, उसको बनाए रखना चाहती है, उसके चलते नारायण गुरु उन्हें स्वीकृत नहीं है और शंकराचार्य को वो ज़्यादा सामने लाना चाहते हैं। ये आखिर में एक प्रकार का राजनीतिक का कदम है और इस राजनीतिक कदम के चलते हमें इसकी आलोचना करना चाहिए। और जिन लोगों ने समाज में जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए इसके खिलाफ संघर्ष किया, वो नारायण गुरु हों, पेरियार रामास्वामी नायकर हों, ज्योतिराव फुले हों या डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हों, उनके रास्ते पर चलकर एक बराबरी के समाज की तरफ चलें जो हमारे संविधान के मूल्यों से मेल जोल रखता है। इसी के साथ मैं नारायण गुरु को अपनी एक आदर प्रकट करता हूँ और उन सब सामाजिक सुधारकों के प्रति अपना आदर प्रकट करता हूँ जिन्होंने समाज में बराबरी को लाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।